हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं इस तरह से बनने वाली बहुत ही आसान सी जेंट्स जुराब बनाने जा रही हूँ। ये बनकर इस तरह से तैयार हुई है। इसको 7 और 8 नंबर के पाँव वाले बड़े आराम से डाल सकेंगे। ये इस तरह से एड़ी वाली जुराब है। एड़ी बनाना भी साथ में आपको बताऊँगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो फाइनल लुक इस तरह से आई है। तो ये देखें कितनी कंफर्टेबल और सुंदर बनकर ये तैयार हुई है। तो चलिए इसको हम आज तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 2 रंग की ऊन ली हुई है, एक लाइट कलर की और एक डार्क कलर की। आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन में इसको बना सकते हैं। ये जो वूल है बहुत ही सॉफ्ट वूल है और ये 3 तार की ऊन है हमारी। देखें दोनों जो ऊन है हमारी दोनों सेम हैं और ये 3 प्लाई वाली वूल है। इससे हम जुराब तैयार करेंगे जो कि बड़ी ही आसान और सुंदर बनकर तैयार होती है। पाँव में इसकी फिटिंग आपने देखा ही है कितनी अच्छी आई है बनकर। तो ये देखें ये भी सेम ही 3 प्लाई वाली वूल है। तो देखिए इसको बनाने के लिए मैंने सिलाई पे फंदे डाल लिए हुए हैं और ये टोटल जो फंदे हैं वो 54 हैं। 54 स्टिचेस मैंने डाले हुए हैं और जो नीडल है वो मैंने 11 नंबर की ली हुई है। तो जो बॉर्डर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 11 नंबर की सिलाई ली हुई है, ताकि जो बॉर्डर है वो थोड़ा टाइट बनकर आए। आगे हम सिलाई को चेंज कर लेंगे। तो बॉर्डर के लिए मैं 2x2 रिब का बॉर्डर बना रही हूँ, यानी 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे करके फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो नीट 2 पर्ल 2 करते हुए हमने 2x2 रिब का बॉर्डर बना लेना है। तो ये हम बॉर्डर की सीधी सिलाई बना रहे हैं। राइट साइड से ये बॉर्डर की फर्स्ट रो है, 2 सीधे बनाए, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह से मैंने इसको पूरी रो को यहाँ तक देखें लास्ट फंदे तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए लास्ट में 2 उल्टे और जो लास्ट वाले 2 फंदे थे वो सीधे बनकर हमारे आए हुए हैं। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो ये यहाँ पे हमने 2 उल्टे बनाने हैं। जो फंदा सीधी तरफ से सीधा था उसको हमने उल्टा बनाना है और जो फंदा सीधी तरफ से उल्टा था उसको हमने सीधा बनाना है। तो ये देखें ये अगले 2 फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं, तो इनको हमने सीधा बना लेना है। तो आप जैसे ही रो को स्टार्ट करेंगे ना वैसे ही आपके फिर फंदे अल्टरनेट चेंज होते जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ी आसानी से ये बॉर्डर बन जाता है। तो अगर आपने सिंपली 2x2 रिब बॉर्डर सर्च करना है तो आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। तो मैं ये बॉर्डर बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बॉर्डर मैंने जुराब का तैयार कर लिया हुआ है। ये इस तरह से बनकर आता है, दोनों तरफ से एक जैसा सेम बॉर्डर बनता है। ये 2x2 रिब का मैंने इसको बनाया है। देखें बड़ी ही आसानी से ये बन गया है। सिलाइयों की बात करें तो ये मैंने 23 रोज़ इसके तैयार की हुई हैं। 23 सिलाइयाँ मैंने बनाई और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ ये 2.5 इंच हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो 3 इंच भी बना सकते हैं, अगर थोड़ा कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं, पर ये 2.5 इंच एटलीस्ट आप रखिए, इससे जुराब की लेंथ बड़ी ही अच्छी बनकर आती है। आगे हम रंग को चेंज करेंगे और साथ में सिलाई को भी चेंज कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई से आगे बनाऊँगी। बॉर्डर मैंने 11 नंबर से बनाया और आगे मैं इस जुराब को 10 नंबर से बनाऊंगी ताकि थोड़ी गफ बनकर आए। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं आगे। बड़ी ही सिंपल तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, कोई डिज़ाइनिंग इसमें नहीं है। सिंपल हमने इसको सीधा सीधा बुनते हुए, यानी कि सीधी तरफ से भी सीधा उल्टी तरफ से भी सीधा बुनते हुए गाटर स्टिच बनाते हुए इसको बनाएंगे। बिगनर्स एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह की साक्स को बना के देखिए, वो परफेक्टली इसको बना पाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है। अब सीधे सीधे फंदे बुनते हुए मैंने इसको तैयार करना है। तो ये पूरी सिलाई मैं ऐसे बना लेती हूँ, उल्टी तरफ से भी सीधे ही बुनूंगी और थोड़ा सा डिज़ाइन बना के, यानी कि धारियाँ डाल के, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से इसको बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बुन लिया है। तो ये देखिए किस तरह से बनाया। 3 धारियाँ यानी कि 3 जो इसकी फलियाँ हैं वो मैंने नीली, 2 ग्रे रखी हैं,
फिर 3 नीली, 2 ग्रे और फिर 3 नीली, यानी ये टोटल 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 13 फलियाँ, यानी कि 26 रोज़ जो हैं वो मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। देखें 26 सिलाइयों के बाद इतनी लेंथ हमने बना ली है। अब इसके बाद 26 सिलाइयों के बाद हमने यहाँ पे एड़ी रखनी है दोनों तरफ। तो पहले हम एक तरफ एड़ी बनाएंगे, सीधी तरफ से हमने एड़ी को स्टार्ट करना है। तो ये राइट साइड है। देखिए 26 सिलाइयाँ सीधी उल्टी गिनते हुए हमने बना ली हैं। उसके बाद हम अब बनाएंगे एड़ी। एड़ी के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ, बड़ी आसानी से बन जाती है। 16 फंदे हमने एड़ी के लिए लेने हैं। तो ये देखें मैं 16 फंदे बुनूंगी पहले सीधे बुनते हुए। अगर आप यहाँ पे लाइट कलर से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं डार्क से ही एड़ी को बनाऊंगी, तो इसलिए मैं सेम कलर को ही रखूँगी, नेवी ब्लू से ही मैं एड़ी को भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं 16 फंदे गिन के लूँगी पहले। ये देखें देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16 फंदे ले लिए। अब हम यहाँ से पलट लेंगे, उल्टी तरफ आ जाएंगे रॉन्ग साइड। ये देखें ये उल्टी तरफ है। अब क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे यहाँ पे यूँ करके, और धागे को करेंगे पीछे। और अगले जो 15 फंदे हैं वो हमने सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। सीधे सीधे फंदों की बुनाई है, तो हम ये सारे सीधे फंदे बुनते हुए ही कंप्लीट करेंगे एड़ी को भी। तो ये देखें सारे फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। अब हमने इन्हीं 16 फंदों को बुनते हुए जाना है, सीधे 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 बुनते हुए जाना है। और ये हमने यहाँ पे 15 फलियाँ यानी कि 30 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने बना के, ये देखें इस तरह से 30 रोज़ इसमें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। 30 सिलाइयाँ मैंने इसमें कंप्लीट की हैं। मैं आपको अभी काउंट करके दिखाती हूँ थोड़ा डार्क कलर में। देखें इस तरह से दिख रहा है। ये 3 तो हमारी ये स्टार्टिंग वाली थी, ठीक है। इसको छोड़ के जब हमने 16 फंदे गिने उसके बाद की सिलाइयाँ गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 फलियाँ यानी कि 15 धारियाँ हैं। तो ये 30 सिलाइयाँ मैंने 30 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसको बाइंड ऑफ करेंगे। फंदे को बुन लिया और उसके बाद पहले फंदे को अगले फंदे से उतार देंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं, बंद कर लेने हैं। ये सीधी तरफ से हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं। तीस सिलाइयों के बाद हमने इसको बंद कर लेना है, लास्ट का एक फंदा छोड़ के। तो ये देखिए लास्ट का फंदा आ गया, इसको भी हम बुन के पहले बंद करेंगे इस तरह से। ये लास्ट का बाइंड ऑफ हुआ हमारा इस तरह से फंदा। अब एक फंदा रह गया, इसको हमने छोड़ना है ऐसे ही। अब ये पूरे देखें इधर से बंद हो गए। अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसकी लंबाई बन गई है एड़ी की। अब हम इस तरफ से फंदे उठाएंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे चेन बनी हुई है। इस चेन से जो हमने बिना बुने हुए फंदा उतारा था, इसीलिए उतारा था क्योंकि यहाँ पे हमारी एक चेन बन जाएगी ताकि बाद में हम यहाँ से फंदे उठा सकें। तो ये थोड़ा सा धागा बड़ा करके मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने पतली नीडल ली है, आप चाहें तो सेम नीडल से भी उठा लीजिए अगर आपको ईजी रहता है। तो ये देखें चेन का एक हिस्सा हमने उठाना है। डबल चेन होती है 2 तरह की, उसमें धागे होते हैं। चेन में 2 तारें होती हैं, 2 धागे होते हैं। हमने सिर्फ एक उठाना है। ये देखिए चेन होती है इस तरह से डबल। तो हमने 2 तरफ से नहीं उठानी है चेन को, सिर्फ एक तरफ से इस तरह से उठाना है हमने फंदा। और हर एक चेन में से इस तरह से जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आपने इसको हर चेन में से एक एक तरफ से धागे को उठाते हुए फंदे उठा लेने हैं।
तो ये इस तरह से हमने उठा लेने हैं फंदे। 15 सिलाइयाँ हमने, सॉरी 15 हमारी ये फलियाँ थी, धारियाँ थी, 30 सिलाइयाँ थी, तो ये 15 हमारे यहाँ पे फंदे बन गए होंगे। देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे ये, और एक जो हमने ये बाइंड ऑफ करने के बाद एक जो हमने बचा दिया था, ये भी हमने सिलाई पे चढ़ा लिया। तो ये हमारे 16 फंदे कंप्लीट हो गए। अब देखें, बीच में हमारे यहाँ पे इसको पहले हम इस तरफ से यूं करके उस नीडल पे उतार लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो सेम नीडल से भी फंदे उठा सकते हैं, पर इस तरह से थोड़ा इजी रहता है। तो ये देखें, सारे फंदे अभी इस नीडल पे आ गए। ठीक है, अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये सीधी तरफ से बंद करते हुए गए थे यहाँ पे। तो ये हमारी सीधी सिलाई है, इस तरफ से अब हमने आगे बुनना है। तो ये देखें, ये फंदा तो हमने बुना हुआ है, इसको हम उठा लेंगे। सिलाई मैंने 10 नंबर की ली है, अब चेंज कर ली। ये देखें, अब हमने फंदों को सीधा बुनते हुए, जो फंदे अभी उठाए हैं हमने, इनको सीधा बुन लेना है यूं करके। बड़ी आसान तरीके से ये एड़ी बनती है, बहुत ही इजी होती है, और ये झटपट से बन जाती है। सिर्फ आपने रोज़ का ध्यान रखना है और फंदों का ध्यान रखना है। बस जितने फंदों की एड़ी बनाई, जितने वाइंड ऑफ किए, उतने आपने फंदे उठा के फिर से कंप्लीट कर लेने होते हैं, ताकि हमारे फंदे जो हैं कम ना पड़े। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ये 16 फंदे फिर से तैयार कर लिए। ये देखें, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 फंदे हो गए। 6 8 10 12 14 16 फंदे हो गए, और ये बाकी के फंदे। अब यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे, देखें, क्योंकि यहाँ पे एक गैप सा बन जाता है। तो ऐसे ही इसके सेंटर में से हमने धागे को उठाना है, इस तरह से डबल धागे को उठा लेंगे, और जो इसके पहले वाला फंदा है उसके साथ 2 का 1 कर लेंगे, ताकि यहाँ पे फंदा भी ना बढ़े और यहाँ पे थोड़ा सा टाइट भी हो जाए, क्योंकि होल बन जाता ना, हमने यहाँ पे फंदों को अलग से बुना था और फिर वहाँ से फंदे उठाए थे, तो इसीलिए यूँ करके इसको बुन लेंगे। 2 का 1 कर लेंगे, नीचे से फंदा उठाया और लेफ़्ट नीडल पे एक फंदे के साथ 2 का 1 किया, और उसके बाद इसको हमने इस सिलाई पे इस तरह से ले लेना है। ये देखें, यहाँ पे हमारा फंदा नहीं बढ़ा, पर हमने यहाँ पे जो गैप आ जाता है उसको कवर करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का 1 किया। ये देखें, अब ये बिल्कुल यहाँ पे बंद हो गया। अब अगले सारे फंदे हमने सीधे बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। ये हमारी एक तरफ की एड़ी बन गई है। अब हम दूसरी एड़ी बनाएंगे दूसरी तरफ। तो इसके लिए पहले हम ये राइट साइड से पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, एड़ी की कितनी प्यारी शेप बनकर आई है। यहाँ तक मैं सारे फंदे बना लेती हूँ। ये देखिए, सारे फंदे मैंने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। अब हम एक एड़ी इधर बनी है, सेम हमने यही एड़ी यहाँ पे बनानी है। 16 फंदे लेने हैं। अब हमने यहाँ पे 16 फंदे लेके सेम वही 15 फलियाँ यानी कि 30 रोज़ बनानी है, और फिर से वही पैटर्न रहेगा जैसे हमने फंदे उठाने हैं, और फिर उनको नीडल पे लेके उसको बुन लेना है। बस इतना ही फ़र्क रहेगा। राइट साइड से हम स्टार्ट किए अगर एक एड़ी को, तो दूसरी रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगी। फंदे सेम ही रहेंगे। दो 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हो गए। यहाँ से हमने अब टर्न कर लेना है।
ये देखें, अब यहाँ टर्न कर लिया। अब यहाँ पे पहला फंदा हमने बिना बुने हुए उतारना है, जिसकी चेन बनेगी और बाद में इसका हम फंदा उठाएंगे। ठीक है, अब आगे वाले फंदे सीधे बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक। बस इसी तरह से हमने इसको बुनते हुए जाना है और अपनी 30 रो, जो 30 रोज़ हैं हमारी, वो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, इन्हीं 16 फंदों को हमने बना लेना है एड़ी के बराबर, जितना हमने इसको बनाया। सेम पैटर्न से इस तरफ भी हमने एड़ी बना लेनी है। मैं इतना बना के उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हमने जितनी पाँव की हमें लेंथ चाहिए ना, एड़ी से हमारी उंगलियों तक जितनी हमें लेंथ चाहिए वो उतना मैं बना के फिर आती हूँ। ये देखें, मैंने दोनों तरफ एड़ियाँ बना ली हैं। उसके बाद मैंने ऊपर की लंबाई जितनी हमें पाँव की चाहिए थी वो भी बना ली। तो ये 2 सिलाइयाँ बनी थी। उसके बाद ये देखें, 3 और 2 का पैटर्न है। 3 धारियाँ नीली हैं और 2 जो हैं वो सिल्वर ग्रे कलर की हैं। तो ये टोटल मैंने जो 24 रोज़ बनाई है यहाँ पे। तो ये देखें, यहाँ पे 24 जो हैं हमारी वो धारियाँ हैं, यानी 48 रोज़ हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये पूरा हमने यहाँ तक बना के 48 रोज़ बनाने के बाद हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो इसमें हमने जो 6 सिलाइयाँ हैं नीली बनाई और 4 सिलाइयाँ हमने सिल्वर ग्रे कलर की बनाई हुई हैं। तो उसी को हमने चेंज करते करते यहाँ तक हमने इसको बना लिया और ये 24 धारियाँ और 48 हमने यहाँ पे रोज़ बनाई। उसके बाद हमने इसको वाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे, उंगलियों के आगे गोलाई वाली शेप देने के लिए यहाँ पे सारे फंदे हैं जो, उनको हमने 2-2 फंदों का एक फंदा करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करना है। निट 2 टुगेदर करते हुए 2 फंदे लेंगे, 2 का एक करेंगे। सभी फंदों पे लास्ट तक हमने पूरी रो में इसी तरह से करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो फंदे हम यहाँ पे इस तरह से कम कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये आ रहे हैं सारे फंदे। इसी तरह से 2 का एक 2 का एक करते हुए हम इसको कम करेंगे। तो ये देखें, ये रो हमने बना ली है, 2 का एक कर लिया हमने यहाँ पे। अब उल्टी तरफ आ गए हैं, रॉन्ग साइड देखें। रॉन्ग साइड से हमने डिक्रीजिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है सीधे सीधे फंदों का है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सीधी बुनाई करते हुए इस रो को रॉन्ग साइड से कंप्लीट करना है। तो ये देखें, यहाँ तक हमने इसको सीधा बुन लेना है बिना डिक्रीजिंग के। रो हमारी कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड से। अब देखें, सीधी तरफ आ गए हम और ये डिक्रीजिंग की दूसरी सिलाई है। यानी कि एक बार हमने सीधे में डिक्रीज़ किया, उल्टे में हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं की, फिर हम ये सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने फिर से 2 फंदों का एक फंदा करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इससे बड़ी प्यारी गोल सी शेप जो है उंगलियों के आगे बनकर आती है। जुराब की फिटिंग बड़ी अच्छी इससे बनकर आती है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग इसकी की जाती है जुराब की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, हमने ये डिक्रीजिंग कर ली है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। रॉन्ग साइड से हमने सीधे सीधे फंदे बुनते हुए जाना है, यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं करनी है। तो ये पूरी रो हम सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये देखें डिक्रीजिंग हमारी हो गई है। पाँव के आगे देखें इस तरह से कितनी प्यारी शेप बनकर आएगी गुलाई वाली। और ये जो फंदे बचे हैं ये मैं बता देती हूँ आपको कितने रहे, 2 4 6 8 10 12 और एक 13 फंदे हमारे लास्ट में रह गए। और ये देखें हमारा जो पैर है पूरा तैयार हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा वूल काट लेंगे ताकि हम इसकी सिलाई कर सकें। और इस तरह से नीडल में हमने इसको डाल लेना है धागे को। अब ये जो बचे हुए फंदे हैं ये हमने इस तरह से नीडल के ऊपर इस तरह से ले लेने हैं, यानी कि फंदों के बीच से नीडल को हमने गुजार लेना है। 3 4 इस तरह से लेते जाएंगे। अब हमने इस तरह से धागे को खींच के यूं करके इन फंदों को यहाँ पे टाइट करके बंद कर लेना है। उल्टी तरफ इसको हम फोल्ड कर लेंगे, जुराब को उल्टा करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे अच्छे से हमने नॉट लगा देनी है ताकि ये जो फंदे हैं हमारे बचे हुए ये यहाँ पे अच्छे से बंद हो जाएं और यहाँ पे होल ना रहे। तो इस तरह से हमने इसको आगे से टाइट करके बंद कर देना है। 1-2 बार इसको नॉट लगा लेंगे, ये टाइट हो जाएगा। अब देखें इधर से लेके यहाँ एड़ी तक यूं करके, पर धारियों का ध्यान रखेंगे। धारी को हमने धारी के साथ जोड़ के ही बंद करना है ताकि वो उलट पुलट ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए। और ये जो हमारा ग्रे कलर है लाइट कलर, इसको हमने लाइट कलर की वूल के साथ ही यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है ताकि डार्क कलर इसमें दिखे ना, और बाकी को हम डार्क के साथ करेंगे। और ये धारी इस तरह से हमने जब हम सिलाई करेंगे तो धारी को इस तरह से मिलाते हुए आपस में फिर हम इसको सिलाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर आए। तो इसको मैं सिलती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली हुई है। जो एक्स्ट्रा धागे थे वो भी हमने इसके काट कूट लिए। और ये देखें इसको हमने डार्क कलर से सिया है और जो बॉर्डर है वो हमने लाइट कलर से इसकी सिला हुआ है। सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखें बहुत ही प्यारी हमारी ये जुराब बनकर आई है। बनाने में बहुत ही आसान थी और इतनी जल्दी बन गई कि हमने ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। इसको कोई भी बना सकता है, बिगनर्स जिनको सिर्फ सीधा उल्टा ही मात्र बनाना आता है वो भी इस जुराब को बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। और ये जो वूल है बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग वाली वूल है। इसकी जो जुराबें हैं बहुत ही गर्म और बहुत ही अच्छी रहती हैं। तो ये देखें इस तरह से इसकी आगे से शेप बनकर आई है। बॉर्डर देखिए और इसकी जो एड़ी है वो देखिए। तो एक बार मैं इसकी आपको ओवरऑल लेंथ बता देती हूँ। तो ये 12.5 इंच के करीब हमारी लंबी जुराब बनी है। ऊपर बॉर्डर से लेके एंकल तक यानी एड़ी तक ये 8.5 इंच बनी है। और ये जो पाँव है नीचे एड़ी से आगे तक का उंगलियों तक ये 9 इंच के करीब बना हुआ है। चौड़ाई भी आपको दिखा देती हूँ, ये 4 इंच की चौड़ाई है। और जो बॉर्डर रड़ी हुआ है ठहरे 1 मिनट, ये भी 4 इंच के करीब इसका चौड़ा है। तो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो ये देखें इसका दूसरा पाँव भी रेडी कर दिया गया है। तो इस तरह से ये दोनों पैर बनकर बहुत ही सुंदर, देखिए कितनी प्यारी धारियों वाला डिज़ाइन जो होता है कहने को सिंपल होता है पर ये बनकर बहुत ही सुंदर आता है। इसकी एक अलग ही ग्रेस आती है जब हम इसको लाइट और डार्क के साथ कंबाइन कर कर बनाते हैं। आप अपनी मर्जी से किन्हीं भी 2 रंगों में इसको बनाइए। ये 7 और 8 नंबर वाले के पाँव को बड़ी आराम से आएगा। बॉयज़ जेंट्स के लिए ये सॉक्स है, पर लेडीज़ भी डाल सकती हैं, जिनके पाँव 7 नंबर के हैं वो भी इसको डाल सकती हैं। तो चलिए इसका वेट करके बताती हूँ कि कितनी वूल हमारी जो है इन जुराबों को बनाने के लिए लगी। तो ये 2 जुराबें मैंने इसके ऊपर रख दी। एक जुराब 45 ग्राम्स की थी। दोनों जुराबें हमारी ये 90 ग्राम ऊन में बन गई हैं। यानी आपके पास अगर 100 ग्राम का वूल है तो आपका ये 90 ग्राम में बड़ी आसानी से जुराबें बन जाएंगी। तो ये देखें फाइनल लुक इस तरह से आई है। आगे से राउंड देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। तो फिर चलिए आप भी बनाइए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जुराबें कैसी लगी। बिगनर्स तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाने में ये बहुत ही आसान सी हैं और दिखने में तो सुंदर हैं ही। कितनी प्यारी और कितनी सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए फिर बनाइए और मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।